मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा विषय है वो है मेन गेट को लेकर। आपने ऋषि मुनियों ने मेन गेट के बारे में क्या क्या खुलासे करे, क्या क्या सावधानियां बताई, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे जीवन की प्रगति जो हो वो हमेशा जीवन में होती रहती है। तो सर, मेन गेट आपने भी देखा होगा सर। पहले के जितने भी मकान होते थे उन सब के बाहर जो है चौतरी बनाते थे। मेन गेट के बाहर चौतरी बनाते थे और मेन गेट के बाहर दो आड़े भी रखते थे। सर, हमारे ऋषि मुनियों ने इतना कुछ खोज के दिया है कि जिसके रहस्य तक पहुंचते पहुंचते ये रिसर्च तो चलती ही रहेगी सर। ये सब रिसर्च के विषय है। जब जब ये मेन गेट को जो है एक तरह से खुला रखना शुरू करा, सर ये मेन गेट के कारण होता क्या है? देखिए सर, कुल देवता का दोष लगता है। अगर हमारा मेन गेट ऊपर से खुला है तो वहां कुल देवता का दोष लग जाता है, या जिसको हम पितृ दोष भी बोल सकते हैं। वो शक्तियां हमारे से नाराज हो जाती हैं। जब मेन गेट अगर ऊपर से खुला होगा तो पितरों की एक, देखिए सर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लिया अगर किसी खेत के चारों तरफ के अगर कोई बाड़ ना लगाई गई हो और उसमें खेती बो दी जाए, फसल अच्छी बो दी जाए, तो आवारा पशु जो हो वो उसको खराब कर देंगे। तो जैसे उसके लिए तारों की, कांटों की या बाउंड्री की एक वाल जो करते हैं, उसका जो सुरक्षा कवच बनाते हैं, जिससे जंगली जानवर या कोई भी जानवर वहां की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सर सेम ऐसे ही अगर ऊपर से गेट का हिस्सा खुला है तो सर लाजमी बात है उस घर में कुल देवता हमेशा रुष्ट रहेंगे। उस घर की पितृ शक्ति जितनी मात्रा में उसको जितना चाहिए वो बेनिफिट वो कभी नहीं ले पाएगी। सर, मेन गेट को ऊपर से कवर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मेन गेट बाहर की तरफ झुका होगा तो ये भी लाजमी तय है उस घर का जो मुखिया होगा वो घर से बाहर ही ज्यादा रहेगा। नौकरी के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, झगड़े को लेके, विचारों को लेके, कुछ भी लेके वो घर में बहुत कम ठहर पाएगा। और अगर सर यही गेट अंदर की तरफ झुक गया तो उस घर में बीमारी कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। मेन गेट के सर हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ बताया है। अब सर जब कुल देवता ही अगर नाराज होंगे तो आप विचार करके बताओ मेरे को, क्या हमारी ग्रोथ हो सकती है? क्या हम मनचाहे रिजल्ट ले सकते हैं? वो अंदर की तरफ झुका तो वो भी अपने कर्मों के कारण। देखिए सर, वास्तु विद्या क्या है? वास्तु विद्या उस परम शक्ति का वो अस्त्र है जिसके माध्यम से जीव और निर्जीव सबके कर्मों का भुगतान इसी के माध्यम से होता है।
ऑब्जेक्ट के माध्यम से कौन सा ऑब्जेक्ट कहां रख दिया। तो गेट अगर अंदर की तरफ झुका तो भी हमारे किसी जन्म के कर्म थे जो वो झुका, और वो बाहर की तरफ झुका तो भी कर्मों का ही सिलसिला है। सर सबसे पहले अपने गेट को ऊपर से कंप्लीट करो, और अगर वो खुले में है गेट, बाउंड्री वाल अगर खुले में है वो गेट, तो सर उसके दोनों तरफ आगे भी और पीछे भी छज्जा निकाल दो, ऊपर से कवर कर दो उसको, और वो भी सुंदरता के साथ। देखिए सर, गेट जितना सुंदर होगा उतना ही आपका भाग्य भी सुंदर होगा। जिस दिशा में गेट होगा जितना सुंदर होगा उस दिशा के पॉजिटिव गुण मिलने शुरू हो जाएंगे। मेन गेट का सुंदर होना उतना ही अच्छा है जितना हमें जीवन में तरक्की करना अच्छा लगता है। सर एक जगह मैं गया, मैं आपको एक केस स्टडी बता रहा हूं मेन गेट के बारे में। सर जब मैं उस घर में घुसने लगा तो मैंने देखा उसकी मेन गेट के बाहर जो स्टेप होते हैं, जो स्लैब होता है, वो टूटा हुआ था। मैं तुरंत से समझ गया कि यहाँ की राहु की एनर्जी बहुत बैड है। और जब उनके घर के जब अंदर घुसे हम, तो मैंने ये चीज नोट की, कहीं सीलन थी, कहीं फर्श टूटा हुआ था, यानी राहु अपनी फ्रीक्वेंसी हर जगह बता रहा था। सर राहु का काम क्या है? चलते काम में अड़चन करना, रुकावट डालना। ऐसी बीमारी जो लॉन्ग टर्म चलने वाली हो, यानी दवाइयों का सिलसिला घर से टूटे ही ना। ये राहु के सिम्टम है। और अगर मेन गेट के साथ में नाड़ी आ गई तो भी सर ये डेफिनेटली है कि वो राहु के जबरदस्त सिम्टम है। तो ऐसे घरों में राहु की रेमेडी को पहले फॉलो करके चलना चाहिए, और रेमेडी बाद में काम करेंगी, पहले उनके घर वालों को राहु की रेमेडी देनी चाहिए। देखिए सर, मैंने अपने वीडियोज में बता रखा है किस किस ग्रह के घर की क्या क्या निशानियां हैं। आप मेरे पिछले वीडियो देखोगे आपको पता चलेगा। राहु को सबसे पहले खुश करना पड़ेगा, या तो उसको दबाना पड़ेगा या उसको खुश करना पड़ेगा। ये सिम्टम ही बता देते हैं सर, ये एक कोड है, ये उसके मतलब को पकड़ना होता है। जैसे E1 अगर यहां मेन गेट आ जाए, सर उस घर में गर्मा गर्मी बहुत ज्यादा होगी, आग का लगना, और सर वहां आसमानी बिजली भी गिर जाती है अगर E1 पर अगर गेट आ गया। और सर ये सब बातों से ही जाहिर हो जाता है कि इनके गेट के कारण ये काम हो रहा है। तो इस तरह से अब देखो,
अगर ऊपर से अपना गेट खाली है यानी खुला है तो सर सबसे पहले आप उसका बंधन करके चले, जिससे अपने कुल देवता का दोष शांत होगा और वो ब्लेसिंग के रूप में आपको वो ब्लेसिंग देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। और जो उनकी ड्यूटी है अच्छी वे की, यानी वो आपकी रक्षा करेंगे। कुल देवता और पितर देवता, कुल देवता जब हुक्म देंगे तो ही पितर देवता रिजल्ट दे पाते हैं। तो इस तरह से खैर सर 8 क्लासें हैं रेमेडी की, 79 रेमेडीज हैं। आप ले सकते हैं। सिम्टम बेस्ड रेमेडी है, अमोघ रेमेडी है, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने क्लाइंट के लिए आप ले सकते हैं। अगर आपको अपनी कुंडली चेक करानी है सर, कंप्लीट बातें होंगी, जीवन के हर विषय को चेक किया जाएगा, रेमेडी दी जाएगी जिससे आप अपने जीवन को बैलेंस कर सको। अगर कोई अपने नक्शे चेक कराना चाह रहा है तो सर आप हमारे से संपर्क करें। घर का अगर नक्शा होगा, मैप होगा अगर घर का, तो सर ये मकान की कुंडली है। तो जब अगर कुंडली मकान की अगर सामने होगी तो सर बहुत सारी बातों के खुलासे होते हैं। यानी मेरा मानना ये है सर कि कोई भी मकान है, कोई भी बिल्डिंग है, जो उसमें रह रहे हैं वो वही बोलते हैं जो उनकी बिल्डिंग उनसे बुलवाना चाह रही है। जो उस भाषा को जानते हैं वो बातों से ही जज कर लेते हैं इनका क्या इनबैलेंस है। तो इस तरह हंस वास्तु शक्ति सर ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा, आपके मन की जिज्ञासाओं को शांत किया जाएगा। अगर आपको किसी रेमेडी की जरूरत है आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो मेन गेट के ऊपर तो और भी मैं कई वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।